गुस्सा तो हमेशा नाक पर ही रहता है। मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं रेडी हो गई थी और हस्बैंड बोले कि थोड़ा देर बाद चलता हूँ, तो इतने में ही पता नहीं कैसे मेरा पारा चढ़ गया, तो मैं देखिए इनके ऊपर गुस्सा करी। तो बोले ठीक है अभी चलो, क्योंकि इनको कहीं और जाना था, बहुत ज़रूरी काम था। पर मैं रेडी हो गई थी तो मुझे घर का भी काम करना होता है, तो रेडी होने के बाद में कहीं नहीं ले जाओ तो फिर बहुत दिक्कत होता है। और अभी जाना था हमें हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल के लिए हम चारों जन बैठ गए हैं मोटरसाइकिल पे, और एक मोटरसाइकिल पे चारों जन बैठ के जा रहे हैं। मेरी जो छोटी बेटी है वो मेरे गोद में ही बैठ के जाती है। और इधर डांट सुनने के बाद भी मेरे हस्बैंड कैसे खुश रह लेते हैं मुझे नहीं पता। मुझे तो कोई डांट देता है तो मैं 2 दिन तक उससे बात ही नहीं करती, 2 दिन तक तो उसके तरफ देखती ही नहीं हूँ। उसके बाद थोड़ा बहुत देखने लगती हूँ, उसके बाद थोड़ा बहुत बात करना चालू करती हूँ। पर ये हस्बैंड लोग को पता नहीं, उसी टाइम डांटो और उसी टाइम कैसे ये लोग खुश हो जाते हैं, हंसने लगते हैं, बोलने लगते हैं। पर मेरे साथ तो ऐसा है नहीं। तो अभी हम लोग चल पड़े हैं हॉस्पिटल के लिए। और ये हमारा एरिया है, हम लोग रेलवे क्वार्टर में रहते हैं, और इधर का जो एरिया है ना बहुत ज़्यादा जंगल और कचरा भरा हुआ होता है, बहुत लोकल एरिया है। जैसा कि आप सब देख ही सकते हैं, ये सब घर ना, ये सब रेलवे क्वार्टर है। सभी घर एक समान है, एक ही जैसा है, एक ही जितना रूम है, सब कुछ एक समान है। और ये घर देखिए कितना सुंदर कलर हुआ है। और देखिए सब लोग अपना अपना थोड़ा बहुत जो आगे का ज़मीन होता है वो घेर घेर के रख लेते हैं। और देखिए ये जंगल किस तरीके से जंगल है हमारे एरिया में, मतलब इतना ज़्यादा जंगल है ना, मुझे इतना डर लगता है कि कहीं कोई जानवर ना आ जाए घर में, या फिर कहीं हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे कहीं जानवर ना आ जाए, अटैक ना कर दे। पर क्या ही कर सकते हैं, जिधर हम लोग रहते हैं उधर तो जंगल ही जंगल है। और ये देखिए मेरी प्यारी सी क्यूट सी बेटी है जो कि अपने से लिपस्टिक लगा ली है। कहीं भी हम लोग जाते हैं तो इसको लिपस्टिक लगाना ज़रूरी होता है। और ये बरगद का जो पेड़ है ना, ये बहुत साल पुराना है, और मैं इधर से बार बार आते जाते रहती हूँ, तो इसका एक स्टोरी है, इसीलिए मैंने इस वीडियो में कैप्चर कर लिया। और इतना कुछ चलने के बाद हमारा हॉस्पिटल आ गया, और हॉस्पिटल से ना आगे मेरे हस्बैंड निकल गए थे, क्योंकि पता नहीं वो क्या सोच रहे थे। तो फिर पीछे आए, और पीछे आने के बाद में फिर हॉस्पिटल में गए। और यही है एक छोटा सा प्यारा सा हॉस्पिटल, यहाँ का लोकल हॉस्पिटल है, हमारे घर के पास में ही है, ज़्यादा दूर पे नहीं है। तो ये लोकल हॉस्पिटल है, हमें छोटा मोटा कोई भी परेशानी होता है तो हम यहाँ पे चले जाते हैं और यहीं से दिखा लेते हैं। तो अभी ना क्या था कि मेरी बेटी के पेट में दर्द हो रहा था, तो उसी को दिखाने के लिए गए थे, और थोड़ा बहुत मुझे भी प्रॉब्लम था, तो मैं भी अपने लिए गई थी कि मैं भी एक ही साथ दिखा लूँगी, दोनों काम एक ही साथ हो जाएगा, नहीं तो बार बार जाना होता है। और मेरी छोटी बेटी के बाल में ना जुए पड़ गए, कहीं भी जाती है तो वहाँ पे खुजलाने लगती है। तो ये है हॉस्पिटल का मेन गेट, यहीं से आना जाना होता है। ये छोटा सा हॉस्पिटल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसके अंदर में 4-5 रूम है, और इसमें पेशेंट भर्ती वर्ती नहीं होता है, बस नॉर्मली ऐसे जाओ दिखाओ और फिर चले आओ। और जो इंजेक्शन लगता है ना छोटा छोटा बच्चा को, तो यहीं पे लगता है। तो ये देखिए सब लोग अपना अपना छोटा छोटा बच्चा लेकर गए हुए हैं यहाँ पे इंजेक्शन लगवाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पतिवार के दिन इंजेक्शन लगता है, हर बृहस्पतिवार के दिन। तो वही सब लोग आते हैं, और लोकल लोग भी आते हैं, जिन्हें बड़े बड़े लोग जो होते हैं हमारे एज के या बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, वो लोग भी छोटा मोटा परेशानी रहता है तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद में ये है टिकट काउंटर, यहाँ पे अपना टिकट बनवाना होता है। यहाँ पे पैसा वगैरह कुछ लगता नहीं है। ये जो मैम है ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से बात करती है, और बहुत अच्छे से सभी पेशेंट को हैंडल भी करती है। तो ये टिकट भी बनाती है, और उसके बाद में छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनका कार्ड भी बनाती है, और छोटे बच्चे को इंजेक्शन भी देती है। तो यहाँ पे मैं 2 ये कार्ड बनवा रही थी, एक मैं अपने लिए और मैं अपनी बेटी के लिए, और मैं साइड में खड़ी थी, इधर मेरे हस्बैंड उनसे बात करके टिकट बनवा रहे थे। और इधर मेरी छोटी बेटी खड़ी है, देखिए लिपस्टिक तो इतना डार्क लगा ली है ना, और मिटाने से ना रोने लगती है, तो इसीलिए मैं छोड़ देती हूँ, जाने तो बच्चा को जिस चीज़ में खुशी आए उसी में खुश रहना चाहिए। तो ये देखिए ये मैंने बनवा लिया है, ये मेरा है और मेरी बेटी का भी बन रहा है। तब तक मैं सोची कि जाकर पहले अपना दिखा लूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। और क्या है ना, मुझे बार बार टंसिल हो जा रहा है, कुछ भी मैं खा पी रही हूँ तो मेरे गला में खराश और टंसिल हो जा रहा है। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब बैठे थे, इनका अभी अभी ज्वाइनिंग हुआ था, पिछले 2 महीना पहले ही
जॉइनिंग हुआ है। तो इनसे दिखाने में ना मुझे बहुत डर लगता था। मैं सोचती थी कि इतने कम एज के नया डॉक्टर है, पता नहीं इनका एक्सपीरियंस कैसा होगा। तो लेकिन ये जो भी दवा लिखते हैं वो मुझे और मेरी बेटी सबको सूट करता है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड पूछ रहे थे क्या दिक्कत है, क्या बोला डॉक्टर, तो वही मैं बता रही थी। और उसके बाद दिखाने के बाद में ये देखिए एक छोटा सा ऐसा कागज़ मिलता है जिस पे दवा लिखा रहता है, और इसी को हमें देना होता है काउंटर पे, और वहाँ पे हमें फ्री में दवा मिल जाता है। दवा लेने के बाद में मैं फिर से चल पड़ी हूँ आगे, और ये हॉस्पिटल के आगे ही खाटू श्याम बाबा का मंदिर है। तो उसी में मैं सोची कि पहले चल जाऊँ, उसके बाद बाकी जो भी काम है वो मैं करूँ। और काम मेरा ये था कि बंगाल में मैं रहती हूँ, तो यहाँ पे ममता दीदी 1500 रुपये हर महीने लेडीज़ लोग को दे रही है युवा साथी योजना के तहत। तो उसी को मैं आज लेने उठाने जाने वाली थी। तो देखते हैं आगे क्या होता है, पैसा मिलता है या नहीं। तो उससे पहले मैं सोची कि भगवान का आशीर्वाद ले लूँ, क्योंकि खाटू श्याम बाबा के वजह से ही मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आया हुआ है। तो इस वजह से मैं रास्ता में कभी भी मंदिर ये आ जाता है तो मैं चली आती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कैसे 4 चक्का लगा हुआ है, कितने सारे, और बाइक वगैरह सब कुछ यहाँ लगा रहता है। इतना ज़्यादा भीड़ रहता है ना खाटू श्याम बाबा का मंदिर में, क्या ही बताए। देखिए कितना सारा चप्पल है। और अभी मैं जब आई थी तब 11:30 बज रहा था, तब इतना भीड़ था। सुबह सुबह यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, 7 बजे से लेकर 10 बजे तक। और अंदर में इस तरीके से जाली लगा हुआ है, और देखिए इतना बड़ा आगे में बाउंड्री है। और उसके बाद यहाँ पे हॉल है, हॉल में ही तुलसी माता का पेड़ है और केला का भी पेड़ है इधर साइड में। यहाँ पे सब लोग कुर्सी लगा के या फिर नीचे बैठते हैं जब ज़्यादा भीड़ हो जाता है। तो जब कम भीड़ होता है तो मंदिर के अंदर ही बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी बेटी का चप्पल खोल रही थी, हम लोगों ने चप्पल खोला और उसके बाद हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा ऐसा बोल के हाथ ऊपर खड़ा करके अंदर मंदिर में प्रवेश कर गए। ऐसे ही सब लोग करते हैं जब भी मंदिर में प्रवेश होने जाते हैं। तो यहाँ पे मेरी बेटी का तबीयत ख़राब था, तो मंदिर में घुसते ही पता नहीं इसको क्या हो गया था, बोल रही थी कि मुझे रोना आ रहा है और चक्कर जैसा आ रहा है। तो वही मेरे हस्बैंड इसको पकड़ लिए थे। उसके बाद जब मंदिर में अंदर आई तो यहाँ पे देखिए मेरे श्याम बाबा कितने प्यारे और कितने सुंदर सजे धजे बैठे हैं। और ये देखिए इस तरीके से यहाँ का सजावट है फ्रंट में, और बहुत ही प्यारे लगते हैं। और यहाँ पे पंडित जी बांध रहे थे मन्नत वाला नारियल। इस तरीके से कपड़ा में बांधा जाता है नारियल को, और बांध के उसके बाद पीछे में ना एक जाली बनाया हुआ है, स्टैंड बनाया हुआ है स्टील का, उसी में जाके बांध दिया जाता है यहाँ पे श्याम बाबा को छुआ कर। तो वही पंडित जी ही देते हैं, यहाँ पे हम लोग अपने से नहीं ला सकते हैं घर से, यहाँ पे पंडित जी ही देते हैं। और इस तरीके से भर के नारियल 11 रुपया और थोड़ा अच्छत होता है, फूल होता है, वही बांध के ऐसे दे देते हैं और बोलते हैं कि आप जाइए पीछे में चढ़ा दीजिए। उसके बाद मंदिर से दर्शन करने के बाद मैं सीधे आ गई हूँ बैंक में युवा साथी योजना का पैसा लेने के लिए। पर यहाँ पे आने के बाद में मैंने जब चेक करवाया ना अपना अकाउंट, तो मुझे पता चला कि मेरा पैसा आया ही नहीं है, जबकि पैसा का मैसेज मेरे मोबाइल पे आ गया था पहले ही कि 1500 रुपया पैड कर दिया गया है। बट यहाँ आने के बाद में मुझे पैसा नहीं मिला, और जो मैडम थी बहुत गुस्सा कर रही थी, जो अकाउंट चेक कर रही थी कि पैसा आया है कि नहीं, तो बहुत गुस्सा कर रही थी, बोल रही थी पता नहीं आप लोगों को क्या हो गया, 1500 रुपये के लिए सब लोग चले आ रहे हैं। मतलब ना क्या हो रहा है कि सबके मोबाइल पे मैसेज आ जा रहा है कि आपका पैसा पेड हो गया है, पर पैड नहीं हो रहा है अकाउंट में। तो सब लोग बार बार आ जा रहा है अपना अपना यहाँ दिखाने के लिए कि अकाउंट में आया है कि नहीं, और उठाने के लिए, पर नहीं आने से ना सब लोग मायूस होकर चले जा रहे हैं। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि शो हो रहा है मैसेज और अकाउंट में नहीं आ रहा है। तो यहाँ बैंक के पास में ही यहाँ पे गन्ना का जूस मिल रहा था और संतरा का भी। तो यहाँ पे हम लोग सोचे कि थोड़ा पी लेते हैं, क्योंकि गला सूख रहा था और बहुत देर से हम लोग घर से निकले हुए थे, धूप इतना ज़्यादा था कि क्या ही बताएं। बच्चे को भी प्यास लग गया था, और जूस पीने से थोड़ा एनर्जी मिल जाता, और गन्ना का जो जूस है थोड़ा कम पैसा का मिलता है तो हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग चारों जन गन्ना का जूस पिए, चारों जन नहीं 3 जन पिए, मैं और मेरी दोनों बेटियाँ। पर मेरे हस्बैंड यहाँ पे ये इसका संतरा का जूस पिए। तो यहाँ पे छोटा सा कुर्सी था एक ठो, और एक बेंच लगा हुआ था, तो उसी पे हम सब लोग बैठ गए थे। पर मेरे हस्बैंड बैठे नहीं, वो खड़े हो गए और जूस वाले भैया के पास में जाके
और वहीं पे देख रहे थे कि कैसे वो जूस बना रहे थे। और ये देखिए मेरी बेटी को, इसका भी तबीयत ख़राब था तो चेहरा उतरा उतरा था, इसको ना बार बार ये ब्लीडिंग हो रहा था तो इस वजह से पूरा चेहरा ही सूख गया था, वही मैं दिखाने आई थी। और देखिए कितने कड़ी मेहनत के बाद में यहाँ पे गन्ना का जूस निकालते हैं भैया, बहुत मेहनत लगता है। देखिए कैसे उछल उछल के, कितना शक्ति लगा लगा के दबा के और तब जाके जूस निकाल रहे हैं। देखिए कितना मेहनत लग रहा है, एक गन्ना में एकदम थोड़ा सा निकलता है। और यहाँ पे 3 गन्ना जब पेरते हैं ना तब जाके 1 गिलास जूस निकलता है। देखिए इस तरीके से। और ये देखिए 2 हो गए, ये तीसरा है, तीसरा लगा दिए। और उसके बाद में इस तरीके से ये बार बार उसको ऐसे ऐंठ ऐंठ के तोड़ तोड़ के और लगा रहे थे और जूस निकाल रहे थे। और यहाँ पे मेरी बेटी बार बार मांग रही थी कि मुझे जूस पीना है, जूस पीना है। तो मैं बोली कि पानी पी लो, तो बोले नहीं नहीं पीऊँगी पानी। तो मैं बोली थोड़ा देर आराम करो, और अंकल जूस निकाल रहे हैं, थोड़ा मेहनत लगेगा, उसके बाद तुमको देंगे अंकल, तो पी लेना। तो बोले ठीक है मम्मी। और हम लोग देख रहे थे, मैं सोची थोड़ा रिकॉर्ड कर लूँ क्योंकि इतना मेहनत लगता है गन्ना जूस बनाने में, क्या ही बताइए इस तरीके से। और उसके बाद एक एक करके हम तीनों को दिए जूस। और जूस इतना ज़्यादा मीठा था ना कि मतलब घुला नहीं रहा था, बहुत मीठा लग रहा था जूस, पता नहीं क्यों। और कहीं पीती हूँ तो हल्का मीठा रहता है, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मीठा था। तो देखिए इस तरीके से ग्लास में मिलता है और इसका प्राइस जो है 20 रुपया होता है एक गिलास का। और 10 रुपया में भी एक गिलास मिल जाता है, लेकिन वो गिलास छोटा होता है। और देखिए मेरी बेटी ये इस तरीके से लेके जूस को पी रही है और बहुत खुश हो गई थी। पर जब पी रही थी ना तो इसका मुच्छा बन जा रहा था, तो बहुत हंस रही थी। और यहाँ पे गौ माता आके ये संतरा का छिलका खा रही थी, इनको बहुत भूख लगा था। तो हम तीनों जन जूस ले लिए और पी रहे थे। पर मेरी छोटी बेटी से पिया नहीं जा रहा था क्योंकि छोटी थी ना, तो वही हम लोग सोच रहे थे कि भैया से बोले कि अगर आपके पास एक पाइप है तो दे दीजिए, क्योंकि बच्चा ऐसे नहीं पी सकता है। तो वही मैं हस्बैंड से बोली। और देखिए यहाँ पे मैं जूस ले ली हूँ और एक हाथ में मोबाइल ले ली हूँ। और बहुत दिक्कत हो रहा था रिकॉर्ड करने में, नहीं हो पा रहा था। और मेरे हस्बैंड तो रिकॉर्डिंग में हेल्प करते ही नहीं है, अपने से ही रिकॉर्ड करना होता है। मेरी बेटी थोड़ा बहुत कर देती है, पर वो इतना ज़्यादा हिलाती है कि अच्छा से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाता है, तो मैं ही रिकॉर्ड करती हूँ। और देखिए मैं कैसे पी रही हूँ, मुझे इतना ज़ोर से प्यास लगा था ना, इतना ज़ोर से कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत तेज़ प्यास लगा था। तो मैं वही जल्दी जल्दी पी रही थी। और लेकिन जब पी रही थी ना तो बहुत ज़्यादा मीठा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। ऐसा लग रहा था इसमें चीनी मिला दिए हैं अलग से भैया। पर अच्छा था, हमारे सामने ही बनाए थे, ऐसा कुछ था नहीं। गन्ना अच्छा होगा इसीलिए ज़्यादा मीठा होगा। देखिए मैंने पूरा पी लिया और पीने के बाद में मैंने डस्टबिन में रख दिया। और मेरी छोटी बेटी का जूस ऐसी कैसी पड़ा हुआ है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड पी रहे थे मौसमी का जूस, तो बेटी को दिए बड़ी वाली को। तो देखिए कैसे मुंह बना ली और थूकने चली गई। पर मैं जब डांटी ना तो उसे घोंट गई। और क्या था कि मीठा पीने के बाद में सीधे खट्टा पीने लगो तो अच्छा नहीं लगता। और ये देखिए कैसे मुच्छा बना के खुश हो रही है। और दूध भी पीती है ना ग्लास में, जब देती हूँ तो तब भी बहुत खुश हो जाती है, ऐसे मुच्छा जब बनता है तो बच्चे लोग का छोटा छोटा खुशी में ही हमारा खुशी होता है। बच्चे खुश तो हम भी खुश, और घर में भी शांति छाया रहता है। तो देखिए मेरी बेटी मौसमी का जूस पी के कैसे मुंह बना रही थी बड़ी वाली। लेकिन हम लोग नहीं पिए और मेरे हस्बैंड पिए। और मेरी छोटी बेटी से नहीं पिया जा रहा था क्योंकि ये बहुत छोटी थी और गिलास से हो नहीं पा रहा था। तो यहाँ पे मैं भैया से पाइप मांगी तो पाइप मिल गया हमें, भैया के पास था। मुझे लगा था कि पाइप नहीं होगा, लेकिन था तो उन्होंने दिया और मैं अपनी बेटी को ऐसे पिला दी। तो पीने के बाद में ना ये बहुत आराम से पी गई सारा जूस। सारा नहीं पी क्योंकि इतनी छोटी बच्ची के पेट में इतना जगह थोड़ी रहेगा कि सारा ही पी जाएगी। तो जितना हुआ पी, और उसके बाद में मैं पी गई थोड़ा सा और थोड़ा सा बड़ी बेटी को दे दी। तो देखिए जब पाइप मिला ना तो इसका खुशी बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि बच्चे लोग पाइप से पानी वगैरह सब कुछ पीते हैं तो खुश हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग आए यहाँ स्पंदन हॉस्पिटल में। यहाँ पे हमें अल्ट्रासाउंड के लिए पूछना था क्योंकि पेट दर्द भी हो रहा था। तो क्यों पेट दर्द हो रहा था, इसके लिए हमें अल्ट्रासाउंड करवाना था। तो भैया बोले जो अल्ट्रासाउंड करते हैं कि अगर प्रेगनेंसी हुआ है तो 1700 रुपया लगेगा, और अगर नॉर्मल पेट दुख रहा है तो 1300 रुपया लगेगा। बताइए ऐसा कैसे हो सकता है, कोई एक फिक्स रेट होना चाहिए ना। पर पता नहीं यहाँ पे क्या था। तो मेरे हस्बैंड गए पूछने के लिए, और जब उधर से पूछ के आए तो मुझे बताए तो अजीब लगा। बताइए ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे पेट में क्या है क्या नहीं
ये इसीलिए तो हम दिखा रहे हैं ना, तो उसका एक फ़िक्स प्राइस होना चाहिए। तो बोल रहे हैं कि चेक करने के बाद में अगर प्रेगनेंसी निकला तो आपको 1700 देना होगा, और अगर प्रेगनेंसी नहीं निकला, ऐसी नॉर्मल है, तो आपको 1300 रुपया देना होगा। ऐसे तो हम लोग यहाँ पे नहीं करवाए, थोड़ा दूरी पे एक और था तो वहाँ पे कल जाएंगे। आज तो टाइम है नहीं, क्योंकि हस्बैंड को 2 बजे से ड्यूटी भी जाना है, और अभी बज चुका है 1, और घर जाके खाना भी खाना है उनको, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे बस मेरे हस्बैंड पूछे, और पूछ के फिर हम लोग चले आए, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से प्राइस सही नहीं लग रहा था। एक फ़िक्स रेट होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है तो आपका इतना पैसा दो, प्रॉब्लम है तो इतना पैसा दो। तो हम लोगों ने नहीं चेक करा, और यहाँ पे मेरी बेटी को थोड़ा कमज़ोरी हो गया था, तो मैं इसको कुर्सी पे बिठा दी थी, क्योंकि बार बार लैट्रिन हो रहा था, तो इसको बहुत ये हो गया था कमज़ोरी। उसके बाद यहाँ पे देखिए यही है हॉस्पिटल। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले ब्लॉग में आगे का जो भी है मैं दिखाऊंगी। राधे राधे।